गुड मॉर्निंग। अब हम टोपोलॉजी का यूनिट 3 का अगला पार्ट हम देखेंगे। तो अभी तक मैंने ये करा दिया था मैंने, तो यहाँ पे हेंस एफ इज टी टू बी कंटिन्यूस, ये तक बात हमने कर ली थी। अब हम थ्योरम थ्रू 3.7, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी into a topological space yb is continuous if and only if for every subset a of x f a bar is contained in f a whole bar। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये थ्योरम इससे कंटिन्यूशन में ये थ्योरम है, थ्योरम 3.7। ये मैंने यहाँ पर दोबारा से लिख दी। इसका प्रूफ देखिए कि f यहाँ पे कोई कंटिन्यूस मैपिंग है, ठीक है। देन एफ ए बार इज क्लोज्ड इन वाई, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये पूरा क्लोज ही है पहले से। सो एफ इनवर्स ऑफ एफ ए बार, यानी उसका उल्टा ले हम तो वो क्लोज होगा एक्स में। अब पूरे का बार ले लें हम, पूरे का कंप्लीट। सो इसको हम एफ ए इनवर्स को बाहर निकाल लिया हमने, पूरा बाहर कर दिया। तो यहाँ पे एफ ए बार अंदर की साइड में आ गया और ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई ना। एफ ए इज कंटेन्ड इन एफ ए बार, सो ए इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स एफ ए बार। सो ए इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स एफ ए बार बाई 1 पहले वाले से। सो ए बार इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स ऑफ एफ ए बार का होल बार, डबल बार। यहाँ पर आप देखिए डबल बार। सो ए बार यानी हमने इधर भी बार लिया इधर भी बार लिया, तो ए बार इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स एफ ए बार का होल बार। सो बाई 1 हम कह रहे हैं, तो ए बार इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स एफ ए बार। सो एफ ए बार इज कंटेन्ड इन एफ ए होल बार। तो ये वन भी प्रूव हो गया। अब कन्वर्सली हम इसका दूसरी साइड देखें तो एफ ए बार इज कंटेन्ड इन एफ ए फॉर ऑल ए इज कंटेन्ड इन एक्स। अब हमें प्रूव क्या करना है कि एफ कंटिन्यूस है। चूँकि एफ इज एनी क्लोज सेट इन वाई, देन एफ इनवर्स एफ कंटेन्ड इन एक्स, ठीक है। नाउ बाई आवर हाइपोथेसिस क्या है कि इमेज ऑफ एफ इनवर्स एफ बार की एफ दैट इज कंटेन्ड इन एफ ऑफ एफ इनवर्स एफ। So f of f inverse f is contained in f bar. So f of f inverse f is contained in f. F is closed set. So f inverse f का whole bar is contained in f inverse f. But f inverse f is contained in f inverse f का whole bar. Hence f inverse f is contained equal to f inverse f का whole bar. So f inverse f is closed in x. So f is continuous. f continuous हो गया। अब थ्योरम 3.8 अगली थ्योरम लें कि f इज ए मैपिंग ऑफ एक्स टी इंटू वाई टी, देन f इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स a इज कंटेन्ड इन f इनवर्स का a का होल बार फॉर ऑल a इज कंटेन्ड इन y। ये हमें प्रूव करना है। अब आप देखिए इस कैसे करेंगे कि f कोई कंटिन्यूस मैपिंग है, वो a भी एनी आर्बिट्रेरी सेट ऑफ y, ये हमने ले लिया y का, तो a बार y में क्लोज होगा। तो f इनवर्स यानी इसकी इनवर्स इमेज वो x में क्लोज होगी। तो इसका मतलब f इनवर्स a का होल बार दैट इज इक्वल टू f इनवर्स a बार। पहली इक्वेशन आ गई। अब a बार के अंडर में पूरा, सो f इनवर्स a यानी दोनों तरफ f इनवर्स ले लिया तो वो भी इसके अंडर में होगा। दोनों तरफ बार लगा दिया हमने और बाई इक्वेशन 1 यूज किया, तो f इनवर्स a का होल बार दैट इज इक्वल टू f इनवर्स a बार। सो द f इनवर्स a बार a का होल बार इज कंटिन्यूस कंटेन्ड इन f इनवर्स ऑफ a बार। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट आ गया। ये हमें प्रूव कर दिया, ये जो हमें प्रूव करना था ये वाला। अब क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है, दैट मीन्स हमें कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना है कि एफ इनवर्स ए का होल बार दैट इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स ए बार। ये आपको दे रखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स। हमें प्रूव क्या करना है कि एफ कंटिन्यूस है। चूँकि ए कोई भी क्लोज सबसेट है वाई का, देन ए बार इक्वल टू ए, ठीक है। बाई ऑल हाइपोथेसिस आवर हाइपोथेसिस एफ इनवर्स ए का होल बार दैट इज एफ इनवर्स ए, ये हमें मान रखा है हमने। इसका मतलब ये हुआ कि एफ इनवर्स ए इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स ए बार का बार इज कंटेन्ड इन ए यहाँ पे। तो एफ इनवर्स ए इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स ए का होल बार। हमने दोनों तरफ बार ले लिया तो इधर का हट गया और इधर लग गया। हेंस एफ इनवर्स ए इक्वल टू एफ इनवर्स का ए का होल बार। अब एफ इनवर्स ए इज क्लोज्ड इन एक्स, ये इसके अंदर क्लोज है, तो एफ कंटिन्यूस हो गया। अगली थ्योरम देखें 3.9, लेट एफ बी ए मैपिंग ऑफ एक्स टी इंटू वाई बी।
देन एफ इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स ए नॉट हैव एफ इनवर्स ए नॉट, यानी कि एफ इनवर्स ए नॉट इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स ए का होल नॉट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वाई। चूंकि एफ कंटिन्यूस मैपिंग है, ए नॉट इज एन ओपन सेट इन वाई, ये ए नॉट इसके अंदर ओपन सेट है। सो एफ इनवर्स ए नॉट इज एन ओपन सेट इन एक्स, ये एक्स में हो जाएगा। तो एफ इनवर्स ए नॉट का होल नॉट दैट इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए नॉट, तो इक्वेशन 1 हो गई। नाउ ए नॉट यानी ए कंटेंड, ए इज कंटेन्ड इन ए नॉट, यानी ए नॉट ए कंटेन्ड ए नॉट, यानी ए नॉट इज कंटेन्ड इन ए। तो हमारे पास एफ इनवर्स ए हैज एफ इनवर्स ए नॉट, सो एफ इनवर्स ए का होल नॉट, तो इन दोनों तरफ से होल नॉट लगा दिया हमने। तो ये वाला अंदर चला गया यहाँ पे, यहाँ देखिए ये अंदर चला गया, तो अंदर जाने पे हमारे पास एफ इनवर्स ए नॉट आ गया बाई 1। तो ये हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा एक कन्वर्स हम इसका देखें कि एफ इनवर्स ए का एफ इनवर्स ए होल नॉट हैज़ एफ इनवर्स ए नॉट, ये आपको मान रखा है आपने। हमें प्रूव क्या करना है कि कंटिन्यूस है, एफ कंटिन्यूस है, ये हमें प्रूव करना है। अब ए इज एनी यू ओपन सेट हमने ले लिया, देन ए नॉट इक्वल टू ए बाई आवर हाइपोथेसिस क्या है, एफ इनवर्स ए होल नॉट हैज एफ इनवर्स ए नॉट और दैट इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए, ये क्योंकि हमें दे रखा है। तो एफ इनवर्स ए का होल नॉट हैज एफ इनवर्स ए, इस वाली फर्स्ट और लास्ट को ले लिया हमने। बट एफ इनवर्स ए हैज एफ इनवर्स ए का होल नॉट, हैंस एफ इनवर्स ए इक्वल टू एफ इनवर्स ए का नॉट। तो एफ इनवर्स ए इज ए टी ओपन सेट, ये टी ओपन सेट हो गया, सो एफ कंटिन्यूस हो गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट थ्योरम है 3.10, इसमें थ्योरम ही थ्योरम है, काफ़ी सारी एग्जांपल्स तो बहुत कम है। थ्योरम्स और उसके प्रूफ किस क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं और एज ए थ्योरम प्रूव करने के लिए भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इन सबको बड़ी ध्यान से याद करना, समझना है। अब अगली थ्योरम क्या है कि एफ एक्स टी से लेकर के वाई बी कोई 1-to-1 करस्पॉन्डिंग मैपिंग कंटिन्यूस मैपिंग है, देन एफ मैप्स डेंस इन इटसेल्फ, ये याद रखें अपने आप में डेंस से, सब्जेक्ट ऑफ एफ डेंस इन इटसेल्फ सब्जेक्ट ऑफ एक्स ऑन टू ए डेंस इन इटसेल्फ सब्जेक्ट ऑफ वाई, यानी अपने आप में डेंस है तो वाई में भी डेंस होगी। लेट, अब हम इसका प्रूफ देखें यहाँ पे कि जी भी ये डेंस इन इटसेल्फ सबसेट ऑफ एक्स, दैट मीन्स जी इज कंटेन्ड इन डी जी, यानी इसके खुद के अंदर डेंस है। सो वी शैल प्रूव दैट एफ जी इज डेंस इन इटसेल्फ इन वाई। तो हमारे पास इसकी जो इमेज है एफ के साथ जो इमेज वाई में मिलेगी वो भी डेंस इन इटसेल्फ होगी क्योंकि कंटिन्यूस इमेज है। अब क्योंकि लेट वाई भी है आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी, कोई भी हमने ले लिया इधर की इधर साइड का, सिंस y is contained in y belongs to fg, then there exists x belongs to g such that fx equal to y किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। सो x इज द इनवर्स इमेज ऑफ y, यहाँ पे x इसकी इनवर्स इमेज हो गई, चूँकि f 1-1 है, कंटिन्यूस है, हमने दे रखा है 1-1 और कंटिन्यूस ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं कि लेट n बी एनी ओपन नेबरहुड ऑफ y, ये हमने ले लिया। सो y इज कंटेन्ड इन n, तो fx इज कंटेन्ड fx belongs to n, so x belongs to f inverse n, इसका इन्वर्स हमने ले लिया। ठीक है, तो इससे आगे का मैं अभी दूसरे लेक्चर लूँगा, तो यहाँ पर ये थ्योरम मैंने आधी आपको समझा दी है। ठीक है, इससे थ्योरम आगे का अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू f इनवर्स n। अब आगे का पार्ट देखिए, ऑल्सो n इज ए v ओपन, so f inverse n is t open, thus x belongs to f inverse n is t open, so f inverse n is a neighborhood of x, तो इसका neighborhood हो गया। now g is a dense in itself and x belongs to g, अपने आप में dense है और x g में है। ठीक है, तो x belongs to
G that is contained in dense set of G itself. So X belongs to DG. X is cluster point of G. अब यहाँ पे देखिए आप जो डेंस सेट है तो इसका क्लस्टर पॉइंट है. सो G इंटरसेक्शन F इनवर्स S माइनस X, इसमें यानी क्लस्टर पॉइंट को हटा दिया हमने, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 5, कोई ना कोई होगा. सो दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट Z belongs to G intersection F inverse N minus X. So Z belongs to G and Z belongs to F inverse N minus X, दोनों के अंदर होगा. चूँकि Z belongs to G and implies FZ belongs to Fn and Z belongs to F inverse N minus X, that means Z belongs to F inverse N and Z does not belongs to X. एक इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं होगा. इसका मतलब दोनों साइड में हमने F लगा लिया, हमने इमेज ले ली इनकी, तो FZ तो N में है और FZ Fx में नहीं होगा. तो Fx N में है पर FZ Y के बराबर नहीं होगा, x इक्वल टू y है. सो Fz बिलोंग्स टू N माइनस y. दिस इम्प्लाइज कि दस Fz बिलोंग्स टू Fg कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन N माइनस y. सो Fg इंटरसेक्शन N माइनस y इक्वल टू 5. सो y इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ G. So thus y belongs to G, Fg implies F belongs to D of dense of Fg. That means Fg is contained in D of Fg. Hence Fg is dense in itself. इसके अंदर ये dense हो जाएगा. तो ये हमने 3.10 थ्योरम हमने प्रूव की यहाँ पे. इसमें dense in itself. This is very important थ्योरम, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का. तो ये हमने यहाँ प्रूव की. अब आती है थ्योरम 3.11. Let the mapping F x to y and G y to Z be both continuous, then the composite mapping GOF, that is x belongs to x to Z is also continuous. यानी कि ये जो कंपोजिट मैपिंग है ये तो x से y में है, ये y से z में है, तो f GOF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x से z में, ये भी कंटिन्यूस होगी. यानी ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करेगी. Let T and V and W be the topology for x, y, z. हमने 3 टोपोलॉजी ले ली. x की T है, y की V है, z की W है. Let H be any W open set in Z. ठीक है, यानी कि टोपोलॉजी W के साथ में ये ओपन सेट ले लिया हमने कहीं पे भी Z में. सो G इनवर्स H इज V ओपन सेट, क्योंकि ये इमेज G कहाँ से कहाँ तक है, G इमेज है Y से Z में, तो इसकी जो इन्वर्स इमेज होगी वो V में होगी, क्योंकि G इज़ Y टू Z और ये कंटिन्यूस भी है साथ में. सो F इनवर्स G इनवर्स H इज T ओपन सेट, चूँकि X Y कंटिन्यूस है. सो F इनवर्स O G इनवर्स H इज T ओपन सेट. हमने F इनवर्स के साथ लगा दिया हमने इसको, इसका हमने इनवर्स को बाहर ले लिया, तो ये रिवर्स हो गई चीज़. तो GO F इनवर्स H इज T ओपन सेट, हेंस GOF इज x to z इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस हो जाएगी. अब एक एग्जांपल लें हम इसको. शो दैट द करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a इज कंटेन्ड इन x इज कंटिन्यूस ऑन x इफ एंड ओनली इफ a इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इन x. यहाँ पे देखिए आप क्या है, शो दैट करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a कंटेन्ड इन x इज कंटिन्यूस ऑन x, यानी कि ये कंटिन्यूस है. कब है, इफ एंड ओनली इफ ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज इन एक्स, यानी ए यहाँ पे दोनों बोथ और ओपन एंड क्लोज है. द करेक्टरिस्टिक फंक्शन की ऑफ ए इज डिफाइंड एज की एक्स इक्वल टू 1 0. ये हमने एक ले लिया कोई सा भी. लेट ए बी बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, दोनों ओपन हैं और क्लोज्ड भी. वी शैल प्रूव दैट के इज कंटिन्यूस, के कंटिन्यूस है, ये हमें प्रूव करना है. अगेन लेट जी बी एन ओपन सबसेट ऑफ आर. जी हमारे पास आर का कोई भी ओपन सबसेट है. नाउ के इनवर्स जी दैट इज इक्वल टू ए इफ जी बिलोंग्स टू जी बट ओ डज नॉट बिलोंग्स टू जी. ए डैश इफ ओ बिलोंग्स टू जी बट 1 बिलोंग्स टू, जब 0 बिलोंग्स टू जी बट 1 बिलोंग्स टू जी. दैट इज इक्वल टू एक्स इफ 0 बिलोंग्स टू जी बट 1 बिलोंग्स टू जी. फाई इफ 0 डज नॉट बिलोंग्स टू जी एंड डज नॉट बिलोंग्स टू जी. तो हमने यहाँ पे कर्नल हमने यहाँ पे इसका डिफाइन कर लिया.
यानी कि ये एक इमेज बना दी, जैसे ए है और ये 0 1 पे इसकी इमेज है यहाँ पे, तो किस तरह ये मैपिंग डिफाइंड होगी और किस तरह से इसका कर्नल आएगा। और ये ओपन सेट है, सबसे बड़ी बात ये है, सिंस ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, ए दोनों ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, देन ए डैश इज ऑल्सो ओपन एंड क्लोज, ए डैश भी ओपन और क्लोज होगा। ऑल्सो फाई एंड एक्स आर बोथ ओपन एंड क्लोज, फाई और एक्स भी ओपन और क्लोज होंगे। हेंस इनवर्स इमेज ऑफ एनी ओपन सबसेट जी ऑफ आर इज ओपन, सो के कंटिन्यूस हो गया, तो कंटिन्यूस हो गया। अब इसका हम उल्टा लें कि के कंटिन्यूस है, अब हमें प्रूव क्या करना है, ए ओपन भी है और क्लोज भी है। अब हमने क्या किया, जी बी एन ओपन सबसेट ऑफ आर, ये हमने कोई ले लिया, सच दैट किस तरह से लिया कि 0 बिलोंग्स टू जी बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू जी, यानी एक एलिमेंट को हमने इसके अंदर ले लिया। देन के इनवर्स जी, कर्नल ऑफ जी दैट इज इक्वल टू ए बार, यानी ओपन सेट होगा, जो के इज कंटिन्यूस है, सो ए इक्वल टू ए क्लोज सेट हो जाएगा। जब ए डैश ओपन है तो ए क्लोज होगा। अगेन एच बी एन ओपन सबसेट ऑफ आर, एच कोई इसका ओपन सबसेट है, सच दैट 1 बिलोंग्स टू एच बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एच, देन के इनवर्स एच इक्वल टू ए, और ये इसका ओपन सेट हो गया, सो के जो कि ए कंटिन्यूस है, तो ये हमारी प्रूव हो गई। अब एक और एग्जांपल देखें कि एक्स टी भी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बिलोंग्स टू टी if yb is also another topological space and f is x to y, show that f is continuous at a, we have let g, अब हम इसका प्रूफ देखें कि let g be an open set in y continuous fa containing fa, यानी कि हमने कोई भी सेट ले लिया जिसमें कि fa है। now fa belongs to h, so a belongs to f inverse h, so A belongs to F inverse N. Thus the inverse image of every open set G in Y containing FA contains an open set A in X, hence F is continuous in A। ये हो गया। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखें, ये हम एक एग्जांपल है सिंपल सा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है कि X हमने 1 2 3 4 हमने एक सेट ले लिया और X Y ये वाली चीज़ हमने इस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन कर दी। इफ ए फंक्शन f x से लेकर के x इज डिफाइंड बाई f इक्वल टू 1 2 2 4 3 2 4 3, ये हमने एक फंक्शन ले लिया, डिफाइन कर लिया। हमें क्या शो करना है, f इज नॉट कंटिन्यूस एट 3 और f इज कंटिन्यूस एट 4, कि 3 पे तो कंटिन्यूस नहीं है, 4 पर कंटिन्यूस है, ये हमें प्रूव करना है। f3 चूँकि f3 इक्वल टू 2 है तो t ओपन सेट विच कंटेन्स 2 आर 2 और 1 2 3 और 2 3 4 एंड x, यानी कि ये हमारे पास 4 एलिमेंट का एक सेट बनेगा। तो f इनवर्स 2 3 इक्वल टू 1 3 विच इज नॉट ओपन सेट, हेंस 3 इज नॉट कंटिन्यूस एट 3। अगेन f4 इक्वल टू 3, t इज ओपन सेट विच कंटेन 3 आर 2 3 4 एंड x, ये दो हैं, तो f इनवर्स 2 3 4 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 और दैट इज इक्वल टू x, and f inverse x equal to x, which are open set, hence inverse image of every open set continuous containing f4 is an open set containing 4, so f is continuous at 4, f 4 पे continuous होगा। थैंक यू, ये हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया ये लेक्चर। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।